अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड आपके पास किसी भी बैंक का हो सकता है और आप उस क्रेडिट कार्ड से सबसे ज़्यादा रेंट पेमेंट करते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि रेंट पेमेंट को लेकर यहाँ पे जो नई नई गाइडलाइन है, नई नई पॉलिसी हैं, वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रेंट पेमेंट से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आपको जब भी किसी को रेंट पेमेंट करना होता है तो हमें यहाँ पे थर्ड पार्टी जो ऐप है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। वो पेटीएम भी हो सकती है, फोन पे भी हो सकती है, क्रेड भी हो सकती है, मोबीक्विक भी हो सकती है। कई सारी ऐप है यहाँ पे इंडिया में, उसके थ्रू आप लोग जो रेंट पेमेंट है वो आप लोग करते हैं। आप लोगों को बताऊंगा, कुछ टाइम पहले एक पॉलिसी आई थी। पॉलिसी ये थी कि आपको अगर रेंट पेमेंट करना है तो जिस व्यक्ति को आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं उसका पैन नंबर डालना यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है। पहले पैन नंबर नहीं डालना पड़ता था, लेकिन अब आपको पैन नंबर डालने के बाद उसका जो अकाउंट नंबर है वो डालने के बाद ही आप उसका जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे फिलहाल की डेट में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आप फोन पे से रेंट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। रेंट पेमेंट तो आपका हो चुका, आपके क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कट चुका, लेकिन आपने जिसको पेमेंट भेजा है उसको इंस्टेंट जो पेमेंट है वो नहीं मिला है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। आपका इधर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कटा, उधर जो रेंट पेमेंट वाला जो अकाउंट होल्डर है उसके में तुरंत पैसा चला जाता था। चाहे देखिए फोन पे हो, मोबीक्विक हो, क्रेड हो, यानी कि इंस्टेंट पैसा जाता था। लेकिन आज के डेट में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी वो मैं आपको बता दूं। जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे तो वहां पर पहले से ही वो नोटिफिकेशन दे देगा कि आपको 24 घंटे के बाद पेमेंट मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को 24 घंटे के बाद ही पेमेंट मिले, आपको इंस्टेंट भी पेमेंट मिल सकता है, 24 घंटे के अंदर भी पेमेंट मिल सकता है, 24 घंटे के बाद भी पेमेंट मिल सकता है। अब कई लोग ऐसे हैं वो हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जो रेंट पेमेंट है वो फोन पे से किया था, लेकिन हमारा जो क्रेडिट कार्ड है उससे पैसा कट गया, अभी तक जो रेंट पेमेंट होल्डर है उसके पास पैसा नहीं मिला है। तो हमने उनको बताया, देखिए वैसे तो जो पैसा है वो इंस्टेंट आ जाता है अकाउंट होल्डर में, लेकिन अभी नई पॉलिसी के तहत जो पैसा है वो हो सकता है 24 घंटे बाद आए या 24 घंटे के अंदर आपके में आ सकता है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनका पैसा अभी भी इंस्टेंट ही आ रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उनका पैसा अभी भी 24 घंटे के बाद ही आ रहा है। अब ये नई पॉलिसी है। अब नई पॉलिसी का क्या मतलब मैं आपको बताऊं। देखिए, पहले इंडिया में जो पेमेंट गेटवे था वो बिल डेस्क था। उस बिल डेस्क के थ्रू जो भी पेमेंट होता था वो यहाँ पे होता था, लेकिन आज की डेट में हमारा भारतीय इंडिया का जो भारत बिल पे है, ठीक है, उसके थ्रू अब जो भी है पेमेंट है वो हो रहे हैं। तो इस वजह से भी कुछ कंपनीज हैं, कुछ बैंक हैं, कुछ थर्ड पार्टी ऐप है, वो भी यहाँ पे अपडेशन में लगे हुए हैं। तो इस वजह से भी जो पेमेंट है वो डिले हो रहा है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी आपको 24 घंटे के अंदर पैसा मिले। हर कोई चाहता है पैसे कितने भी चले जाए लेकिन पैसा उनको इंस्टेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज पेमेंट कर रहे हैं तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर तो कोई भी रेंट पेमेंट नहीं करेगा। हर कोई चाहता है कि इधर पैसे दो और उधर काम होना चाहिए। पेमेंट करने के बाद भी अगर पैसा ना पहुंचे तो फिर क्या फायदा ऐसे रेंट पेमेंट का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो रही है। पहले बिल डेस्क जो पेमेंट मेथड था, गेटवे था, उसके थ्रू होता था, लेकिन अब भारत बिल पे जो है वो आ चुका है, उसके थ्रू यहाँ पे जो भी पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पे हो रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो रेंट पेमेंट की प्रॉब्लम है लेट की, वो यहाँ पे हो रही है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पेमेंट फंस गया है, चाहे वो फोन पे हो, पेटीएम हो, मोबीक्विक हो, क्रेड हो, कोई सी भी ऐप हो जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आपका पेमेंट फंसता है और आपको लगता है कि 1 या 2 दिन के अंदर आपका पेमेंट नहीं आया, तो आप उसकी जो कंप्लेंट है वो करा सकते हैं। कंप्लेंट अगर आपको करानी है तो आपको उसकी जो ऑफिशियल ऐप है या ऑफिशियल वेबसाइट है उसी का जो कस्टमर केयर है या जो भी ऑनलाइन सपोर्ट है वहीं से आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने गूगल पे डाल दिया मोबीक्विक कस्टमर केयर नंबर, तो वहां पे आपको फ्रॉड लोगों के भी नंबर है वो मिल सकते हैं। हमेशा से आपको कोई भी मोबाइल नंबर या कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो उनकी जो ऑफिशियल ऐप है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से आपको जो कॉन्टैक्ट है वो करना चाहिए। किसी की बातों में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। और अगर
कोई आपको हमारा जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में कोई अपना नंबर देता है या कोई अपने लिंक देता है तो उसकी हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। वैसे तो हम जो भी स्पैम कमेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि किसी पर भी आपको इतनी जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जो स्कैमर हैं वो ऐसे ही आप लोगों को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं और आपका रेंट पेमेंट अगर 24 घंटे के बाद आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी के टाइम में ये जो प्रॉब्लम है वो चल रही है। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों का जो 24 घंटे में टाइम लगे, कुछ लोगों का इंस्टेंट आ रहा है, किसी का 24 घंटे के अंदर आ रहा है, किसी का 24 घंटे के बाद आ रहा है। मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों हो रहा है, केवल पेमेंट गेटवे के वजह से। तो ये जैसे ही सभी ऐप में सभी बैंक में सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, फिर आपको पहले की तरह आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि रेंट पेमेंट करते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती हैं और उसके लिए आपको क्या क्या यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो भी कमेंट है उसका आपको जवाब या आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको सॉल्यूशन दे सके। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।